प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग विद के सर में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन विषय के सप्ताह 29वीं वीक 29 की वर्कशीट कराने जा रहा हूं, जिसमें कि पार्ट 22 दुनिया मेरे घर से घर में के प्रश्न दिए गए हैं। इस वाले पार्ट को मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था, और आप उस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। उससे आपको इस वर्कशीट को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें बहुत सारे परिवारों की बात की गई है कि किसी परिवार में कैसे भेदभाव होता है, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, या घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो भेदभाव करता है, या उसमें जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, है ना। लड़कियों को घर से निकलने के लिए मनाही होती है, और यदि निकलती हैं तो उन्हें जल्दी घर आना पड़ता है, जबकि उनके भाइयों के लिए ऐसा कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तस्वीर को देखिए और बताइए। पहला है, डैडी को छोड़कर बाकी परिवार के सदस्य इस तस्वीर में उदास दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सभी को डैडी की पसंद का चैनल देखना पड़ रहा था। प्रतिभा क्यों दुखी है? क्योंकि उसके घर वाले उस पर पाबंदी लगाते हैं, उसके भाई पर नहीं लगाते हैं। इस तस्वीर में ढोंडू अपने बड़े चाचा को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इसमें वह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह बैंक से पैसे उधार लेकर आटा चक्की लगाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़कर सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। आपने पाठ्य पुस्तक में ये पाठ पढ़ा है, तो आप इसमें से जब नीचे वाले कथन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत, पाठ में कैसे बताया गया है। जैसे कि क्या है, प्रतिभा को लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग नियम होना ठीक नहीं लगता है। सही है, उसको ठीक नहीं लगता था। अक्षय की दादी उसे अनिल के घर पर कुछ भी खाने पीने से मना करती है। सही है, वो मना करती थी। ढोंडू के परिवार में सभी छोटे और बड़े मामलों के बारे में फैसला उसके बाबा करते हैं। गलत, उसके परिवार में फैसला कौन करते थे? उसके बड़े काका, बाबा नहीं करते थे। ऋतु को मीना के मामा से डर लगता है। ऋतु को मीना के मामा से डर लगता है। सही है, उसको डर लगता था। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार दें। मेरिडा के परिवार में कौन तय करता है कि टीवी पर कौन सा कार्यक्रम देखना है? कौन तय करता है? उसके डैडी। क्या आपके घर में भी पंखे, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी और चीज़ को झगड़े होते हैं? आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? इसका आंसर बेटा आपको खुद देना है। जो मैंने लिखा हुआ है ये नीचे वाले का आंसर है। अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? अनिल ने अक्षय को पीने के लिए पानी का गिलास दिया, लेकिन अक्षय की दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने और पीने की मना की हुई है। तो अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? क्योंकि अनिल ने अक्षय को पीने के लिए पानी का गिलास दिया, लेकिन अक्षय की दादी ने मना कर रखा है कि अनिल के घर पर कुछ भी खाना और पीना नहीं है। अब क्या आप अक्षय की दादी से सहमत है? नहीं, मैं दादी की बात सहमत नहीं हूँ। हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि दादी भेदभाव कर रही हैं। आपकी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो मेरी राय में तो अक्षय को पानी पी लेना चाहिए। यदि आप ढोंडू की जगह होते तो क्या करते? मैं ढोंडू की जगह होता तो क्या करते? बड़े बाबा काका को अच्छे से समझाता। यदि फिर भी नहीं मानते तो मैं अपने फैसले पर अड़ा रहता, जिससे कि उन्हें मानना पड़े। अगर आपके परिवार के सारे फैसले सिर्फ एक ही व्यक्ति करे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। आपको यदि जैसा भी लगता है आप ज़रूर लिखना है सही। क्या आप जानते हैं अच्छा स्पर्श होता है गुड टच? यदि कोई हमें प्यार से छुए तो हमें अच्छा लगता है, सुरक्षित लगता है। लेकिन बुरा स्पर्श होता है बैड टच, जो हमें गलत जगहों पर छुए और हमें इस तरह के छुए कि हमें अच्छा ना लगे। ठीक है, तो गुड टच होता है और बैड टच होता है। हर किसी का स्पर्श एक जैसा नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति के स्पर्श को नापसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो उस व्यक्ति का विरोध करूँगा और उसकी शिकायत अपने माता पिता से करूँगा, टीचर से भी करूँगा, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं घर में उनसे करूँगा। तो आपको भी बेटा ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।